हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आप लोग का फिर से बहुत बहुत स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल पे नविका के वर्ल्ड में। आई होप कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे, मैं भी ठीक हूँ। और आज सुबह उठते ही साथ मुझे एक चीज़ याद आई कि मेरा लास्ट वाला जो मुसरामनी था, क्योंकि एक ही साल वो फूल वगैरह करके पूरा अच्छे से पूजा जाता है, उसके बाद से ऐसा नहीं होता है। तो लास्ट ईयर जो मैंने पूजा था वो सारी चीज़ मुझे आज याद आ रही हैं। और इतना ज़्यादा मतलब लाइक अगर आसपास किसी का होता तो मैं देख भी लेती, बट ऐसा कुछ है नहीं जिसका मैं देखूं भी। और बहुत सारी चीज़ें मैं मिस कर रही हूँ इस बार। अगर वो सारे ब्लॉग्स अगर आप लोगों ने नहीं देखे हैं तो प्लीज़ जाके देखिए, बहुत ही इंटरेस्टिंग ब्लॉग्स हैं वो सारी चीज़ें। अगर होगा तो मैं डिस्क्रिप्शन में आप लोगों के लिए लिंक डाल दूँगी, तो आप लोग वहाँ से देख लेना। और आज है मुसरामनी का, नहाए खाए नहा के ही खाना है। तो फूल वगैरह वो सारी चीज़ें प्रॉपर सिर्फ और सिर्फ एक साल करनी होती है। बट आपको फास्ट स्टार्टिंग वाला जो फास्ट होता है, जिस दिन पूजा बैठा जाता है, तो उस दिन वो वाला व्रत आप 5 साल तक करते हैं वो। और लास्ट वाला जो एक टेमी वाला व्रत होता है वो आपको हमेशा जब तक आप हो तब तक आप करते रहो। तो मेरा अभी 5 साल तो शादी का हुआ नहीं है, तो इस बार मैं नॉर्मली फ़ास्ट करूँगी। आज नहा खा है तो नहा के फिर उसके बाद खाना। नहा खा का मतलब ही यही होता है। तो अभी फ़िलहाल मैं जा रही हूँ बिस्तर वगैरह करने। बिस्तर भी नहीं किए हैं मैंने, और बाकी जो भी थोड़ा बहुत काम है वो करूँगी। और फिर उसके बाद देखते हैं, फिर उसके बाद नहा वहा के खाना है। अरबी अरबाइन खाना होता है शायद आज के दिन। प्याज लहसुन वगैरह सारी चीज़ें नहीं खा सकते हो आप, बहुत सारी चीज़ें हैं, तो वो सारी चीज़ें करनी होती है। बट वही है, मैं मिस कर रही हूँ बहुत 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 ज़्यादा वो लास्ट ईयर का सारा मोमेंट। और आज भी बारिश हो रही है दिल्ली में, तो चलिए चलते हैं फटाफट से, घर का कुछ काम निपटाएंगे, फिर उसके बाद करेंगे नहा खा। तो मैं नहा वहा के आ चुकी हूँ, और सबसे पहले मैंने नहा ही लिया, सारा घर का काम वाम छोड़ के। थोड़ा बहुत जो भी काम था, ऐसे तो ज़्यादा काम रहता नहीं है, थोड़ा बहुत जो भी रहता है तो वो सारा काम छोड़ के सबसे पहले मैंने नहाया है। क्योंकि यार फिर अगर भूख वूख लग जाती है काम करते करते, मेरे को 12 बज जाता ना, तो फिर मैं खाना बना पाती ना ही कुछ। और फिर अगर बच्चा उठ जाए तो उस चीज़ में फिर काम हो नहीं पाता इतना। इसलिए मैंने सोचा, और ये थे जब तक, और भाई भी था घर पे, तो इसी वजह से मैंने सोचा अगर ये लोग हैं तब तक मैं नहा लेती हूँ। नहीं तो फिर अगर ये लोग गए तो फिर मैं बच्चा छोड़ के, उसको अकेला छोड़ के मैं बिल्कुल भी नहीं जाती हूँ नहाने, क्योंकि नहाने में टाइम लगता है। और इस बीच में अगर ये रोया तो फिर दिक्कत हो जाएगी, या फिर सुसु पॉटी कर जाए तो भी दिक्कत हो जाएगी। तो इसी वजह से ये लोग थे घर पे, तो मैंने सबसे पहले नहा लिया। अब मैं जा रही हूँ, घर का काम करूँगी और खाना वाना का देखते हैं क्या कैसे बनाना है। बिना प्याज लहसुन वाली सारी चीज़ें बनानी है मुझे। तो आज मैं सोची वही सिंपल सा बनाऊँगी, भात दाल। और भात दाल बिहार में भात दाल ही बोला जाता है, इसीलिए मैंने बोल लिया। तो चावल दाल और भुजिया बनाऊँगी आलू की, सिंपल सी, बिना प्याज लहसुन वगैरह डाले हुए। चलिए बनाते हैं और घर का काम वाम करते हैं। अभी मेरा बेबी सो रहा है, तो जितना काम निपट जाए उतना काम निपटा लेती हूँ जब तक वो सोता है। क्योंकि अगर वो उठ जाए तो फिर मैं काम वाम नहीं कर पाती हूँ। नहीं तो फिर पता है कैसे काम करना होता है कि लाइक अगर मैं इधर काम कर रही हूँ फिर मुझे उसे देखना पड़ता है, फिर मैं इधर काम कर रही हूँ तो उसे देखना पड़ता है। तो ऐसा हो जाता है, इससे बहुत ज़्यादा दिक्कत हो जाती है इसी वजह से। तो चलिए जब तक मैं फटाफट से काम निपटा लूँ जब तक वो सो रहा है। फिर उसके बाद मैं यहाँ पे आ गई थी खाना वाना बनाने के लिए, क्योंकि अभी मेरा बेबी सो रहा है। तो वो जब तक सोए तो फटाक से जो भी जितना काम हो पाता है मेरे से मैं कर लेती हूँ। इस दौरान तो मैं बिल्कुल ही रील बनी रहती हूँ मैं, बिल्कुल ही मतलब फटाफट से जो जितना काम हो जाए सारा मैं जल्दी जल्दी करने की कोशिश करती हूँ। क्योंकि अगर वो एक बार उठ जाए ना तो मुझे मतलब काम ऐसा नहीं है कि नहीं रहता है, रह लेता है, बट उसके साथ क्या होता है ना कि मुझे मेरा आधा काम से ज़्यादा ध्यान मेरे को मेरे बच्चे पे रहता है। तो इसी वजह से मैं सोचती हूँ अगर वो सो रहा है तो मैं फटाफट से सारा काम कर लूँ। तो मैंने यहाँ पे नमक वगैरह कुछ डिब्बे में भरना था तो वो सारी चीज़ें करी। फिर मसाले वगैरह जो भरना था वो भी किया। फिर उसके बाद यहाँ पे मैं इधर खाना चढ़ा रही हूँ। और वैसे मैं अभी कुछ टाइम से डिलीवरी के बाद से मैं मूंग और मसूर की दाल ही खा रही थी, बट आज नहीं खा सकते थे तो मैंने राहर जो भी बोलते हैं, तो वो जो येलो वाली जो दाल होती है जो थोड़ी थिक सी होती है, तो वही वाली दाल बना रही हूँ मैं यहाँ पे। और ये वाली दाल ना थोड़ी पकने में भी टाइम लगता है, बट ये है कि स्टार्टिंग से ये वाली दाल खाना तो ये वाली दाल मुझे ज़्यादा टेस्टी लगती है। वैसे तो मुझे दाल खाना ज़्यादा इतना पसंद है नहीं, तो बस उसके साथ साथ ही किचन भी मैंने क्लीन किया, जो भी समेटना था वो सारी चीज़ें कर चुका है।
और इसे लग गई है भूख और मैं अभी जा रही हूँ, इसे नहलाऊँगी पहले, फिर उसके बाद ये फीड करेगा। चले नहाने शेव, ओए शेव, ओइट, ए बिब्बू, ए मेरा बिब्बू शिव जा, इधर है मम्मा, इधर इधर इधर, आहा चले नहीं करने चलो। फिर उसके बाद मैंने अपने बेबी को नहलाया विलाया और फिर यहाँ पे मैंने पहले सोचा था कि मैं आलू की भुजिया बनाऊँगी, बट ये उठ चुका था तो उसे कटिंग में भी टाइम लगता है, फिर बीच बीच में आके चलाना भी पड़ता है, तो इसी वजह से मैंने सोचा कि वो छोड़ के मैं सच में ये लौकी ही बना लेती हूँ। तो यहाँ पे फिर मैं वही कट करने लग गई, क्योंकि अगर भुजिया बनाओ ना तो उसमें थोड़ा सा टाइम टेकिंग भी है वो, और ना उसमें मतलब बीच बीच में आपको आके चलाना भी पड़ता है, तो इसी वजह से मैंने सोचा कि ये झटपट बन भी जाएगा। और ना मैं सच बताती हूँ, मुझे इस टाइम तक ना भूख भी लग गई थी तो इसीलिए मैंने फटाक से फिर यही से जैसे तैसे जो भी था फटाफट कट किया। और 2 जने के लिए ही बनाना होता है, ज़्यादा आदमी है नहीं, तो 2 जने के लिए बनाना होता है और फटाक से कटिंग भी हो जाती है, इसकी कटिंग में भी ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। तो मैंने सोचा कि यही बना लेते हैं आज। और इसमें प्याज लहसुन का भी ऐसा कुछ ज़रूरत नहीं होता है, आप नॉर्मली पचफोरन डाल के और थोड़ा सा जीरा का तड़का लगा के आप बनाओगे ना, बहुत ज़्यादा टेस्टी लगता है। बाकी ये गाँव में हमारे इधर गोट वगैरह डाल के, जो पीला वाला जो सरसों होता है उसका छोंका लगा के, और सूखी मिर्च लाल मिर्च जो होती है उसका छोंका लगा के भी अगर आप इसे नॉर्मली बॉईल कर लो, फिर उसके बाद इसमें छोंका डालोगे तो भी ये टेस्टी बनता है। तो फिर उसके बाद खाना वाना का देखने के बाद जो भी मेरे को कपड़े वगैरह फ़ोल्ड करने थे वो सारी चीज़ें मैंने फ़ोल्ड करी। और यहाँ पे आप देख ही सकते हो कितने छोटे छोटे क्यूट से ड्रेस है। मेरे को मतलब इसके कपड़े ना तह लगाना, धोना, ये सारी चीज़ें करने में बहुत ज़्यादा इन्जॉय करती हूँ मैं ये सारी चीज़ें, क्योंकि इतने छोटे छोटे क्यूट से कपड़े रहते हैं जिसके एकदम बिल्कुल ही छोटे छोटे से। तो बस वही है कि ऐसे ही होता है कि धीरे धीरे ये भी फिर बड़ा हो जाएगा। ये सारी चीज़ें मैं अभी से ही सोचने भी लग गई हूँ कि अभी छोटा है, फिर धीरे धीरे बड़ा होगा, स्कूल जाने लगेगा, ये वो बहुत सारी चीज़ें चलती हैं अभी से ही दिमाग में। खैर छोड़ो, वो सारी बातें अभी हटाते हैं। फिर उसके बाद मैंने यहाँ पे सारा जो भी मुझे फ़ोल्ड करना था वो सारी चीज़ें मैंने फ़ोल्ड करी। ये ना मेरा डेली का हो ही जाता है कपड़े फ़ोल्ड करना, क्योंकि अभी बच्चे के साथ हैं तो पहले थोड़े बहुत कपड़े निकलते थे तो मैं 1 से 2 दिन छोड़ भी देती थी, बट अभी बेबी के साथ है तो मुझे डेली कपड़े धोना है, फ़ोल्ड करना है, सारी चीज़ें मुझे करनी पड़ती है। यहाँ पे मेरा बेबी रेडी हो गया है, रो रो के रेडी हो गया है। आज बहुत ज़्यादा रोया है ना शिव? हाँ, हेलो कर दो, थोड़ी सी स्माइल दिखा दो सबको। ए शिव, इधर इधर इधर। आज बहुत ज़्यादा रोया तैयार होने में, पता नहीं क्यों। वैसे ये नॉर्मली नहीं रोता इतना, आज पता नहीं क्यों रोया है ना। काजल भी इधर इसने फैला लिया। कल तो इसने क्या किया था कि लाइक मैं रेडी कर रही थी इसको, काजल ने इसके जस्ट हाथ के थोड़ा सा हल्का सा दूरी मैंने रख दिया था, और मुझे अब ये हाथ पैर चलाता है तो इसने क्या किया, अपना हाथ मार के उस काजल वाले में, ऐसे मैंने ये काजल वाला रख रखा है तो इसमें अपना हाथ लगा दिया और पूरे पैर पे हाथ वाथ सब पे लगा लिया था कल तो इसने। ये अब धीरे धीरे इसकी शरारतें जो हैं वो बढ़ने लगी है ना। हाँ शिव, है ना। अब देखिएगा ये, राइट। ओहो, स्माइल कर दो थोड़ा सा स्माइल कर दो। हाँ ए शिव, नमस्ते कर रहे हो सबको, नमस्ते, हेलो हाय, हेलो हाय। हेलो हाय नहीं करेगा मेरा बेटा, सबको नमस्ते बोल रहा है। नमस्ते तो आप लोग भी भाई कमेंट में नमस्ते बोलना है ना शिव।
ये ना ऐसे ही करता रहता है, हाथ वाथ जोड़ के। उबासी आ रही है इसको उबासी आ रही है। चलो मैं मिलती हूँ आप लोगों से थोड़ी देर के बाद, क्योंकि घर का सारा काम वगैरह तो हो गया। मैं थोड़ा सा रेस्ट कर लूँ, मैं फिर आप लोगों से बातें करती हूँ। तो आज मैं अकेले खाना खा रही हूँ। मैं हमेशा हस्बैंड और मैं हम दोनों साथ में ही खाते हैं, ज़्यादातर हम साथ में ही खाना खाते हैं। और आज मैं अकेले खा रही हूँ। इतना अजीब लग रहा है मुझे अकेले खाना खाना, उनके बिना नहीं अच्छा लगता, बिल्कुल भी नहीं। और जब मैं यहाँ पे रहूँ तो बिल्कुल भी नहीं। और यहाँ पर मैंने अपना खाना निकाल लिया और अब बैठ के अकेले खा रही हूँ, क्योंकि आज हस्बैंड को आने में थोड़ा सा टाइम लग जाएगा। तो उन्होंने बोला कि आप खाना खा लेना, क्योंकि फिर काम वाली दीदी भी आ जाएंगी तो दिक्कत हो जाएगा। और कल मेरा फास्ट भी है, तो इसलिए उन्होंने बोला कि कल आपका फास्ट भी है, तो इसलिए आप अभी मतलब खाना खा लो। और नहीं तो आज भी लेट खाना खाना और फिर कल भी फास्ट मेरा हो गया, ऐसे तबीयत बिगड़ जाएगी। तो इसी वजह से मैं अभी खाना खा रही हूँ और यहाँ पे देख रही हूँ मैं बिग बॉस। मस्त भी खाना खाऊंगी और बिग बॉस देखूँगी। अगर ये सो गया तो मैं थोड़ी देर रेस्ट करूँगी, और अगर ये नहीं सोया तो ये अपना इसको गोद में लेके बैठो और फिर बिग बॉस देखो या फिर कुछ भी टाइम पास अपना करो। बस यही चीज़ है। बाकी देखते हैं वो कब तक आएंगे। उनको आने में आज थोड़ा सा टाइम लग जाएगा, क्योंकि वो थोड़ा पेमेंट के चक्कर में बाहर गए हैं, इसी वजह से। चलिए मैं आप लोगों से खा के तब मिलती हूँ। आई होप कि और आप लोगों को मेरा ये ब्लॉग अच्छा लगा, और अच्छा लगा तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। और जो भी बिहार से हैं वो ये सारी चीज़ें, सारे मोमेंट्स अगर जो मिस कर रहे हैं तो वो लोग प्लीज़ 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 कमेंट करके बताइएगा कि अगर आप लोग भी मिस कर रहे अपने वो सारे मोमेंट्स जो मधुश्रावणी में होता है, सारी रस्में, सारी चीज़ें, तो प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा। बाकी आप लोगों को मेरा ब्लॉग कैसा लगता है ये भी कमेंट करके बताइएगा। और बेबी करने लगा है परेशान, है ना, बस बंद ही कर रही हूँ, चिंता मत करो, है ना। तो बाय बाय, टाटा, मिलते हैं नेक्स्ट वाले ब्लॉग में। तब तक के लिए आप प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा एंड प्रेस द बेल आइकन की साथ, ताकि सारी वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों तक पहुंचे और आप लोग देखिएगा ज़रूर। ढेर सारा प्यार दीजिएगा और ऐसे ही अपना सपोर्ट बनाए रखिए। और प्लीज़ यार कमेंट करके बताना कि कैसा लग रहा है मेरा ब्लॉग। इसी से मुझे पता चलता है ना कि आप लोगों को मेरे ब्लॉग्स देखना कितना अच्छा लग रहा है, या फिर कुछ भी। अगर आप लोगों को और भी कोई वीडियोस देखनी है तो वो सारी चीज़ें आप कमेंट करके बताना, जितना मेरे से पॉसिबल होगा मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। तब तक के लिए ढेर सारा प्यार दीजिए। बाय बाय, टाटा, मिलते हैं नेक्स्ट वाले ब्लॉग में।